वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। क्या लिव इन में रहने का ऋतिक सबा बना रहे हैं प्लान? क्या मन्नत में शिफ्ट होने का कपल का है मन? कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपते। अजी ये प्यार है, चेहरे का रंग ही सब बयां कर देता है। ऋतिक रोशन और सबा इस वक्त बॉलीवुड की एक ऐसी ही जोड़ी है जिसके प्यार के चर्चे माया नगरी में खूब हो रहे हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन का नाम सबा आजाद के साथ जुड़ रहा था। दोनों को कई बार साथ देखा गया, कभी डिनर डेट पर तो कभी फैमिली गेट टुगेदर में। सबा का हर जगह खास ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन अब रिश्ता किसी पर्दे में नहीं है। दोनों ने ही इस रिश्ते को कबूल कर लिया है। अब देखिए ना, ऋतिक और सबा जल्द ही एक साथ शिफ्ट होने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऋतिक रोशन के एक क्लोज सोर्सेज ने खुलासा किया है कि क्रिश एक्टर और उनकी लव ऑफ लाइफ सबा आजाद पिछले कुछ समय से एक साथ रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। खबर है कि दोनों मुंबई में मन्नत नाम की एक इमारत में एक अपार्टमेंट में एक साथ रहेंगे। दरअसल इमारत की टॉप पर 2 मंजिलों को बनाया जा रहा है और कपल बहुत जल्द वहां शिफ्ट हो जाएंगे। 3 मंजिलों में फैले 2 अपार्टमेंट पर ऋतिक ने करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। खबर है कि बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ने 97 करोड़ 50 लाख में 2 अपार्टमेंट खरीदे हैं जो जुहू वर्सोवा लिंक रोड के पास है। उनके अपार्टमेंट से अरब सागर का ब्यूटीफुल सी व्यू मिलता है जो 38,000 सेक्टर फुट में फैला हुआ है। और तो और 15th और 16th फ्लोर पर मौजूद डुप्लेक्स के लिए एक्टर ने 67 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए हैं। वहीं दूसरे अपार्टमेंट में उन्होंने करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कपल जल्द ही इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने जा रहे हैं। बात करें ऋतिक के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तो मिस्टर रोशन अपनी फिल्म फाइटर के लिए इस वक्त असम में है, जहां वो असम एयर बेस पर ऑफिशियल्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। साथ ही दीपिका भी ऋतिक के साथ शूट करने के लिए असम पहुंच गई हैं। बता दें कि फाइटर पहली एरियल एक्शन फिल्म होने वाली है जिसमें ऋतिक और दीपिका दोनों ही इंडियन एयरफोर्स के पायलट का रोल प्ले करेंगे। इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं जो कि 2024 में रिलीज होगी। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के घर में जल्द बजने वाली है शहनाई। आमिर की बेटी आयरा खान ने की बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे संग सगाई। बेटी की सगाई में सफेद पठानी सूट और सफेद दाढ़ी में दिखे आमिर खान। एक्टर की दोनों एक्स वाइफ संग शामिल हुई फातिमा सना शेख ने भी खींचा ध्यान। खुशखबरियों के दौर में बॉलीवुड से एक और गुड न्यूज आ गई है और इस बार खुशियों ने बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के घर में दस्तक दी है। शुक्रवार 18 नवंबर को आमिर खान की लाडली बेटी आयरा खान अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे के साथ सगाई के बंधन में बंध गई हैं, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई हैं। खान फैमिली ने आयरा और नुपुर की सगाई के फंक्शन को बेहद प्राइवेट रखा था, जिसमें फैमिली मेंबर्स के अलावा आमिर खान के बेहद खास और चुनिंदा दोस्त ही शामिल हुए थे। यूं तो आयरा ने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो शेयर करके नुपुर संग अपनी सगाई की घोषणा की थी, लेकिन बीते दिन आयरा और नुपुर ने अपनी फैमिलीज के सामने ऑफिशियली एंगेजमेंट की और एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहनाई। आमिर की लाडली आयरा खान अपनी सगाई में रेड हॉट बोल्ड लुक में नजर आईं। आयरा ने रेड कलर का ऑफ शोल्डर लॉन्ग गाउन पहना था। गाउन की प्लंजिंग नेकलाइन ने आयरा के एंगेजमेंट लुक में ऊम्फ फैक्टर ऐड किया था। गले में नेक पीस और मैचिंग इयररिंग्स के साथ आयरा ने अपने एंगेजमेंट लुक को कंप्लीट किया। वहीं आयरा के मिस्टर हैंडसम नुपुर शिखरे भी सूट बूट में काफी डैशिंग लग रहे थे। ब्लैक सूट के साथ व्हाइट शर्ट पहने और गले में बो टाई लगाए नुपुर हैप्पी मूड में दिखे। वहीं आयरा के डैडी डियर आमिर खान भी बेटी की सगाई में बेहद खुश नजर आए। बेटी की सगाई के मौके पर आमिर ने व्हाइट कलर का पठानी सूट पहना था। सफेद दाढ़ी और चश्मे के साथ आमिर काफी अलग लुक में दिखे। बेटी की सगाई हो और मां मौजूद ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आमिर की दोनों पूर्व पत्नियां भी आयरा की सगाई में शामिल हुईं। आमिर की फर्स्ट एक्स वाइफ और आयरा की रियल मॉम रीना दत्ता येलो बॉर्डर वाली व्हाइट सिल्क की साड़ी में दिखी। बेटी की सगाई के मौके पर रीना काफी खुश दिख रही थी।
वहीं आमिर की दूसरी पूर्व पत्नी किरण राव भी बेटे आजाद के साथ आयरा और नुपुर की सगाई में शामिल हुई। किरण ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी जिसे उन्होंने सीधे पल्ले वाले स्टाइल में बांधा था। आयरा के छोटे भाई आजाद भी अपने मां के साथ ब्लू कुर्ते में ट्यूनिंग करते दिखे। लेकिन जिस मेहमान ने सभी का ध्यान बटोरा वो थी दंगल स्टार फातिमा सना शेख। जी हां, आमिर की बेटी की सगाई में शामिल हुए चुनिंदा मेहमानों में से एक फातिमा भी थी। अब ये तो सब जानते हैं कि आमिर और किरण के तलाक के वक्त इनकी शादी टूटने की वजह फातिमा को माना गया था। यहाँ तक कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फातिमा को आमिर खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड भी बताया गया था। अब ऐसे में फातिमा का आमिर के क्लोज फैमिली फंक्शन में शामिल होना सोशल मीडिया पर कई लोगों को रास नहीं आया है। इनके अलावा पोती की सगाई में आमिर की मां जीनत भी शामिल हुई। व्हीलचेयर पर बैठी मां का आमिर खास ख्याल रखते दिखे। भांजे इमरान खान, डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, एक्टर विजय वर्मा, कमल हासन की बेटी अक्षरा हसन भी आयरा और नुपुर को सगाई की बधाई देने पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और 7 साल के बाद वापसी हुई है दृश्यम 2 की और साथ में वापसी हुई है विजय सालगांवकर के परिवार की और साथ में उनकी बीवी नंदिनी सालगांवकर की भी। और हमारे साथ इस वक्त है वेरी टैलेंटेड श्रिया शरण और इस वक्त वो हमारे साथ है और हम उनसे जानना चाहेंगे दृश्यम 2 के सक्सेस के बारे में और वो इंतज़ार जो हमने 7 साल किए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू। कैसे हो आप? चकाचक। और मतलब फिल्म रिलीज हो चुकी है, क्या कुछ मन में चल रहा था? कल के दिन क्या चल रहा था? बाय द वे, लास्ट इवनिंग आप बहुत खूबसूरत लग रही थी, अभी भी लग रही हैं, पर वो रेड साड़ी में आप लाल चढ़ी मैदान खड़ी यार, कल मैंने कल मेरे पापा मेरी फैमिली बहुत दिनों बाद मेरे प्रेमियर पे आई है। इतना बड़ा प्रेमियर भी बहुत दिनों बाद हुआ कोविड के बाद। और दृश्यम 2 मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है क्योंकि नंदिनी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और काफ़ी अच्छा लिखा है अभिषेक ने और अमिल ने। तो मैंने बहुत मेहनत से किया और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि पापा क्या बोलेंगे। नर्वस थी बहुत, मैं सुबह से ही बहुत नर्वस थी एक्चुअली। फिल्म के बारे में कम पापा आ रहे इसके लिए बहुत नर्वस थी मैं, पर पापा को पसंद आई, मम्मी को पसंद आई, सबको बहुत पसंद आई, तो इट फील्स गुड। वही नंदिनी के किरदार में 7 साल बाद वैसे ही ढलना आपके लिए क्या, मतलब एग्जॉस्टेड आप हो रहे थे उस वक्त? कुछ ऐसी थकान भरी थी या फिर? मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे कैसे, जब मैं इस फिल्म की नरेशन में आई थी ना ऑफिस में, आमिर सुना रहा था, अभिषेक भी थे, तो लिटरली मैं हंस रही थी, रो रही थी, हंस रही थी। पर उस नरेशन के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं तो थर्ड पर्सन श्रिया की जैसे सुन रही थी, मैं नंदिनी की जैसे सुन ही नहीं रही थी इस स्टोरी को। फिर मुझे दोबारा इस कैरेक्टर को रिविज़िट किया। मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी कि नंदिनी की ज़िंदगी में क्या हुआ होगा, क्योंकि 7 साल बीत गए हैं और पर उसी एक सच को इतने साल लेके रहना और किसी से बात करने में भी कतराना, और उसे मालूम है कि हर वक्त लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या हुआ होगा इस फैमिली के साथ, पर ये बात कभी उन्हें छोड़ने नहीं वाली। तो टू लिव विद दैट, वो कॉम्प्लेक्सिटी लाना और ऑल ऑफ दैट, वो शेड्स लाना वाज वेरी हार्ड, बिकॉज इवन व्हेन शी इज स्माइलिंग देयर इज सम काइंड ऑफ पेन, देयर इज दैट fear, there is guilt, and there is a sadness that will never leave her. So that was very difficult, but also I enjoyed doing it. Or it felt like yesterday, एकदम से when we were on Nandini. वही घर में शूट करना एंड सब कुछ वैसा ही माहौल था, उस माहौल को क्रिएट करना, मतलब हम भी एक तरह से 7 साल पीछे चले गए थे। टॉकिंग अबाउट, जब ये फिल्म बन रहा था, आप जब वहाँ पे सेट पे गए थे, वो फीलिंग जो आती है कि हाँ इस जगह पे मैंने पहले शूट किया है, क्या कुछ चल रहा था आपके मन में? हाँ, मैं जब हमने पहले मुझे याद है जब पहला शूट जो मैंने किया था फर्स्ट फिल्म का, वो ये था कि मैं भाग के बाहर आती हूँ और विजय को बोलती हूँ स्कूल के बारे में। वो खड्डा खोद रहे होते उस वक्त। हाँ। और जब हम इस फिल्म में आए तो हम जब दृश्यम 2 का पहले दिन का शूट था, हम टेबल में बैठे हैं, ब्रेकफास्ट टेबल, एंड डीमोनेटाइज एंड डीमोरलाइज स्टोरी, कहानी, एक छोटा सा सीन है, वो चल रहा था।
और एकदम से मेरी आवाज़, मेरे को लगा अरे निशी सर, और मुझे याद आया निशी सर तो है ही नहीं. सो इट वाज अ वेरी सैड फीलिंग, बट ऑल्सो आई थिंक समवेयर वेरेवर ही इज़ ब्लेसिंग अस राइट नाउ. हमें पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें इतनी अच्छी फिल्म दी. अभी तक लोग उसके बारे में बात करते हैं और अभिषेक ने इज़ टेकन इट फॉरवर्ड और इसने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है. 7 साल में एक कुछ बदलाव ये भी हुआ है कि आप माँ भी बन गई हैं और इसमें भी 2 बेटियों की माँ का किरदार भी आपने प्ले किया है. उस वक्त आपकी बिटिया भी छोटी थी, तो उस वक्त वो शूटिंग कैसे कर रहे थे? मुश्किल था. मैं जब भी उसको छोड़ के जाती थी तो हमेशा मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे और मैं बहुत इमोशनल भी थी उस वक्त उस फिल्म की शूटिंग में. और ये फिल्म जो मेरे सीन्स हैं वो लिखे भी इतने इमोशनल हैं कि मतलब आंसू इधर है पर रो भी नहीं सकती और उसको she have to be very strong but inside she's very weak. She's crumbling but outside she has to show like अरे मैं तो बहुत strong हूँ. तो और मेरी इनसाइड मतलब मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही था कि मैं राधा को बाय बाय बोल के जाती थी काम के लिए, पर कहीं ना कहीं मैं हमेशा अपनी गाड़ी में जब ड्राइव कर रही होती थी ना शूट पे, तो मैं ये सोचती थी कि आज कुछ ऐसा करेंगे कि किसी दिन जिस दिन भी वो मुझे देखेगी ना इस फिल्म में, कभी बड़ी होगी तो वो बोलेगी कि हाँ मम्मी आई एम प्राउड ऑफ यू. साइड पे लेके जाते थे? एक बार ही आई थी एक गाने के शूट में, जब हम साथ वाला गाना कर रहे थे गोवा में, तो हम उसमें पिकनिक वाले में आई थी और घूर घूर के सबको देखती थी. और जब वो बहुत 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 छोटी थी तो उसको मैं सेट पे बॉम्बे में भी लाई थी. तो बस आई फील लाइक अच्छा एक दिन अगर वो और मेरे एक दिन वो मेरे शील फील गुड फॉर मी, दैट्स इट, वो काफ़ी है. बीते शाम को बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे सेलेब्स ने फिल्म को देखा. सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किससे मिला और क्या मिला? बिकॉज मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. बिल्कुल सही, और मैं आपको अपना रिव्यू भी दिखाने वाला हूँ. तो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको किससे मिला? तू मुझे कॉम्प्लीमेंट देगा कि नहीं देगा पहले ये बताओ. ऑफ कोर्स मैंने दिया है. मैं आपको अपना लिंक दिखाने वाला हूँ. मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने इस फिल्म को 4 स्टार दिए हैं एंड आई कैन शो यू द प्रूफ ऑल्सो. आई हैव द प्रूफ. हाँ आपको सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किससे एक्चुअली बहुत लोग आए थे फिल्म देखने के लिए और बहुत ही बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ आई थी, तो मैं बहुत नर्वस थी. पर एक्चुअली आई मीन मेरे लिए जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट वो था कि पापा ने मुझे हक करा बोला है गुड जॉब. ये होता है, ये मैंने देखा है. पापा बहुत ही मुश्किल से पापा लोग तारीफ करते हैं. ये मेरे पापा भी करते हैं, सबके पापा करते होंगे, आप सबको पता है. सेट पे चूंकि सेट पे श्रेया ऐसा बहुत ही ऐसे माहौल इस तरह से दिखाया गया है कि बहुत ही शांत, लोग घबरा रहे हैं, आप घबरा रहे हो, आप अपनी पड़ोसन से घबरा रहे हो, सब कुछ ऐसा दिखाया गया है. लेकिन सेट पे कुछ ऐसा फन मोमेंट हुआ हो जो आप मुझे शेयर करना चाहते हैं? एक्चुअली मैं तो बीच से बकबक करती रहती थी, कुछ ना कुछ बोलती रहती थी और सब लोग जैसे ही शूट खत्म होता था ना मेरा, तो बोलते थे अभी इसको पैकअप करो, इसको घर पे भेजो. हाँ अभिषेक तो बोलता था अब बाय. उसकी पूरी टीम भी बिल्कुल परेशान हो जाती थी मुझसे क्योंकि मुझे रोना बिल्कुल पसंद नहीं है और इस फिल्म में मुझे बहुत रोना था और अंदर से रोना था. और सारे शॉट्स भी ऐसे थे कि यू हैव टू, इट वाज जस्ट लाइक कैरेक्टर ही इस तरह से लिखा है कि वो अंदर से जो वो फील कर रही है वही. तो वो बोलता भी था अभिषेक, तो जो जैसा है whatever you feel like बस वही है. एंड इट वाज अ वेरी, हर सीन इतना इंटेंस है. तो इनफैक्ट एक शॉट के बाद जो एक सीन है जिसमें मैं विजय को बुलाती हूँ और बहुत इंटेंस डायलॉग है हम दोनों का. हाँ, और उसके बाद वो बोलते हैं कि दिल और दिमाग में मैं अपने दिमाग का ही सुनता हूँ. एंड देन इट वाज लाइक I just kept crying, and even after cut In real. in the scene, and the AD department, they felt so good. वो बेचारे मेरे लिए चॉकलेट लेके आए थे. कहते आपके लिए चॉकलेट बस और मत रो. कोई बेस्ट सीन जो आपके दिल के करीब हो इस फिल्म से? आई थिंक वो पूरा एपिसोड करने में बहुत मुश्किल भी था, मज़ा भी बहुत आया जब तरुण का कैरेक्टर आता है और फिर उसके बाद मैं विजय के कैरेक्टर को बुलाती हूँ. सो दैट्स फॉर आई थिंक फॉर नंदिनी दैट वाज अ वेरी इंटेंस सीन टू डू. और
या आई थिंक मुझे वो सीन करने में बहुत मज़ा आया। जब ड्यूरिंग RRR के शूट के दौरान क्या दृश्यम से रिलेटेड बातचीत होती थी अजय के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसे कि हाँ अब ये शॉट करना है, ऐसे शूट करने में कुछ आगे के प्लान? नहीं। और लास्टली हम सब मतलब मुझे पर्सनली ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज मुझे इस साल इस फिल्म का इंतज़ार था एंड जैसा कि मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि अंत भला तो सब भला, और दृश्यम जो है वो बहुत ही जानदार फिल्म है और अगर आपने नहीं देखा है और आप कुछ अगर मिस कर रहे हो तो आप दृश्यम 2 मिस कर रहे हो। और जाते जाते अपने सारे व्यूअर्स को क्या कहना है? प्लीज़ दृश्यम 2 जाके थिएटर में देखिए। स्टोरी किसी को मत बताइए, अपने दिल में रखिए और जितना प्यार आपने हमें पार्ट 1 के लिए दिया उतना ही इसके लिए भी दीजिए। और हम यहाँ पे हैं क्योंकि आपने हमें इतना प्यार दिया और थैंक यू फॉर ऑल योर लव। थैंक यू सो मच श्रेया एंड ऑल द बेस्ट। हम सब चाहते हैं कि आपकी फिल्म ये बहुत चले। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।